दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार को करीब 6 महीने बीत चुके हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो लग रहा था कि रशिया कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है और यूक्रेन रशिया के हमलों को एक हफ्ते भी नहीं झेल पाएगा। वेस्टर्न देशों ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ऑफर दिया था कि वो जल्दी से देश छोड़ दे, लेकिन मानना पड़ेगा बंदे ने देश नहीं छोड़ा, वो भी एक फेमस डायलॉग के साथ कि हमें हथियार दो, संवेदना नहीं। लेकिन आज समय पूरी तरह से बदल चुका है। आज 6 महीने बाद भी रशिया यूक्रेन को जीत नहीं पाया। हालांकि अमेरिका और बाकी नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन को हथियारों की मदद भी दी, जिसी के दम पर आज यूक्रेन रशिया को इतनी टक्कर दे पाया है। और खबरों की माने तो यूक्रेनियन आर्मी ने कई क्षेत्रों से रशियन आर्मी को खदेड़ भी दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के उन 6 ब्रह्मास्त्र की, जिन्होंने रशिया जैसी सुपर पावर को टक्कर देने में यूक्रेन की बहुत मदद की। जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन के पास इनमें से एक भी हथियार नहीं थे। ये सभी हथियार पिछले 6 महीनों के अंदर ही यूक्रेन को सौंपे गए हैं। इन हथियारों में पहला नाम आता है हाइमार्स रॉकेट सिस्टम का। M142 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम अमेरिका में बना है। इसका पूरा नाम है 142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसे अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इसमें जमीन से जमीन तक मार करने वाली आर्मी टेक्टिकल मिसाइल लगी होती है। इस हथियार ने अफगानिस्तान वार, सीरियन सिविल वार और इराक युद्ध में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी हथियार ने यूक्रेन में रशियन आर्मी के खिलाफ भारी तबाही मचाई। दोस्तों, दूसरा हथियार है नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। यह भी अमेरिका से मिला हथियार है। इस हथियार की मदद से एक अकेला सोल्जर किसी भी बड़े टैंक या आर्मी ट्रक को निशाना लगा सकता है और उसे उड़ा भी सकता है। इसी हथियार की मदद से यूक्रेनियन आर्मी ने खेरासान, खार्किव और डोनबास में भारी तबाही मचाई थी और कई रशियन टैंकों को तबाह कर दिया था। इस हथियार की रेंज 20 से लेकर 800 मीटर तक ही होती है। तीसरा हथियार है नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम। यह हथियार भी अमेरिका ने यूक्रेन को ही दिया, जिसने यूक्रेन की हवाई रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एयर डिफेंस सिस्टम यूएसए और नॉर्वे ने मिलकर विकसित किया है। हालांकि इसकी फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर ही है। दोस्तों, चौथा हथियार है नेपच्यून क्रूज मिसाइल, जिसे ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया है। और इसी मिसाइल के कारण यूक्रेन ने रशिया की नौसेना को कंट्रोल में रखा, क्योंकि इसी मिसाइल की मदद से यूक्रेन ने ब्लैक सी में रशियन नेवी के ताकतवर वारशिप मॉस्कोवा को डुबा दिया था। इस हथियार की रेंज करीब 300 किलोमीटर तक है, जिसे जमीन, हवा या पानी में कहीं भी निशाना लगाकर छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, पांचवा हथियार है टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन। इन ड्रोन की मदद से यूक्रेनियन आर्मी ने रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये वही ड्रोन है जिसे टर्की की कंपनी बायरक्तार ने भारत को देने से मना कर दिया था। हालांकि ये अलग बात है कि हमने कभी पूछा ही नहीं कि हमें चाहिए। बाकी ये ड्रोन काफी सस्ते होते हैं, इसीलिए यूक्रेन ने इनका खूब अच्छे से इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, छठवां हथियार है M777 होवित्जर तोप। यह एक लाइट तोप आर्टिलरी है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह तोप भारत के पास भी है। इसकी खासियत है कि यह एक ही मिनट में 2 बार फायर कर सकती है और इसकी रेंज करीब 21 किलोमीटर तक बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो सभी 6 ब्रह्मास्त्र। बाकी दोस्तों, अगर कोई महत्वपूर्ण हथियार मिस हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर देना और मुझे ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।